सक्सेस जान के ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए यूपीपीएससी ए का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जो हिंदी का भाग है उस संबंधी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। दोस्तों एक बात और, वीडियो के अंत में एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन से है? ग है, ज है, व है या फिर स है? तो आपको पता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। य र ल व, तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये भी आप नोट कर लीजिए, अंतस्थ व्यंजन है 4 य व र ल। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा है, परमेश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग या फिर गुण? तो परमेश्वर में आपकी संधि की बात करें, परम धन ईश्वर, इसमें गुण संधि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न तीसरा, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग, अति उपसर्ग, अत उपसर्ग, अति या फिर अत्य? तो उपसर्ग का अर्थ होता है जो शब्द के पहले लगा होता है, तो यहाँ पर आपका अति प्लस आचार, ऑप्शन नंबर सी अति उपसर्ग लगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम? तो आप का अर्थ होता है निज, मतलब खुद के बारे में बताया जा रहा है आप, तो ऑप्शन नंबर डी निजवाचक सर्वनाम इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर पांचवा, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन, 3 वचन, 4 वचन या फिर 1 वचन? तो हिंदी में वचन संख्या होती है 2, 1 और बहुवचन। 3 वचन नहीं होते, 3 होते हैं संस्कृत में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर छठा पूछा गया, राम पुस्तक पढ़ता है कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक यहाँ पर देखिए कर्म है, तो इसका मतलब सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7वां, यहाँ पर चाकू किस भाषा का शब्द है? अरबी है, फारसी है, तुर्की या फिर पुर्तगाली? तो चाकू की बात करें शब्द, तो ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8वां, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, 3 भेद, 4 भेद या फिर 5 भेद? तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के हैं 3 भेद। इसमें आपके एक है रूढ़ शब्द, दूसरा आपका है योग रूढ़ शब्द और एक आपका है यौगिक शब्द। ये 3 आपके हैं रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9वां, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 5, बी 2, सी 3 या फिर डी ऑप्शन 4? तो संज्ञा के प्रकार है 5, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाम इसके हैं, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां आपका भाववाचक संज्ञा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10वां है, कुसुम घर गई में कौन सा काल है? वर्तमान काल है, समान भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है या फिर संभाव्य भूतकाल है? तो कुसुम घर गई ये आपका पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पर है, दही शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग या फिर नपुंसकलिंग या फिर ए और बी दोनों? तो दही को अगर आप उदाहरण के रूप में प्रयोग करेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा, दही खट्टा होता है, खट्टी, दही खट्टी होती है, तो मतलब दही आपका स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं, हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? 7, 2, 3 या 5? तो हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं और लिंग भी 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। एक आपका होता है पुल्लिंग, एक आपका होता है स्त्रीलिंग। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13वां, राजा भिखारी को कंबल देता है, इनमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या फिर संप्रदान कारक? तो राजा भिखारी को कंबल देता है। जहाँ पर दान की बात की जा रही है, कोई वस्तु सदा के लिए दे दी जा रही है, वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी और राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? अनुग्रहित या फिर समाज, उज्ज्वल या फिर अनुग्रहित? तो आपको पता है अनुग्रहित गलत ढंग से लिखा है, समाज नहीं होता समाज, तो ये भी गलत है, उज्ज्वल भी आपका गलत ढंग से लिखा है, इस तरह लिखा जाता है, तो आपका अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, रिजु का समानार्थी शब्द क्या होगा? वक्र होगा, सरल होगा, कठिन या फिर सीधा? तो रिजु का समानार्थी पूछ रहा है, तो आपका डी सीधा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16वां पूछा गया है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा? मह प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महर्षि आपका गुण संधि का उदाहरण है, तो इसमें आपका होगा महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। उसमें 17 यहाँ पर है, दिए गए चिन्ह को पहचानिए। यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए इसको पहचानना है आपको। अर्धविराम है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम या फिर योजक?
तो इस तरह का चिन्ह अगर आपका प्रयोग हो रहा है तो ये आपका योजक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जब यहाँ पर देखिए जैसे आप माता पिता लिखते हैं, माता यहाँ पर पिता, तो योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर अंगूठे पर रखना मुहावरे का अर्थ होगा आगे पीछे घूमना, अधिक डर जाना, परवाह ना करना या फिर मना करना। तो अंगूठे पर रखना का जो मुहावरे का अर्थ होगा आपका परवाह ना करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18वां राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 14 सितंबर को, 14 नवंबर को या फिर 10 सितंबर को। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करता है तो आपका 10 जनवरी हो जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 19वां आँख का अंधा नाम नयनसुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बहुत अमीर होना, मूर्ख परंतु धनवान, या फिर गुण के विरुद्ध नाम होना, या फिर दूर से कोई चीज़ अच्छी लगना। तो आँख का अंधा नाम से नयनसुख का अर्थ होगा गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20वां हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 52 है, 42 है, 33 है या फिर 45 है। तो आपको पता है हिंदी में व्यंजनों की संख्या है 33। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ये आप नोट कर लीजिए। और स्वरों की संख्या है 11, ये भी आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21 है हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। तो संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो संख्या है 4, क्षत्रज्ञ स्र, ये भी आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22वां पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? य, र, ल या फिर व है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी ल आपका पार्श्विक व्यंजन है, र को हम प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं, यह और वह आपका अंतस्थ व्यंजन, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23वां है इनमें से कौन सा वर्ण अल्पप्राण वर्ण है? क है, छ है, घ या इनमें से कोई नहीं। तो अल्पप्राण मतलब पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क आपका पहला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 के बाद का तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? कुंठित होगा, वक्र होगा, संपन्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीक्ष्ण का विलोम होगा आपका कुंठित। ऑप्शन नंबर इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25 के बाद का परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो पंचमेश्वर में बात करें समास की तो ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। और अंतिम जो आपको बताना है इसका उत्तर खुद कमेंट बॉक्स में, प्रश्न आप देख लीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, इतना भी कठिन प्रश्न नहीं है। प्रश्न आपका मधुरता में कौन सा प्रत्यय है? मधु प्रत्यय, ता प्रत्यय, रता प्रत्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।